और इस बीच कांकेर से बड़ी खबर, जहां पर 5 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया है। डिप्टी कमांडर समेत 3 इनामी महिला नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है और 94 बीएसएफ बटालियन के डीआईजी के सामने सरेंडर किया। तो बता दें कि सरेंडर नक्सलियों पर कुल 7 लाख रुपए का इनाम था। तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त कांकेर से, जहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। नक्सलियों की बात की जाए तो मुख्य धारा में वापस आने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। और एक बार फिर से ये बड़ी खबर देखिए आप जरा कि लाखों, जी हाँ 5 लाख के इनामी नक्सली की बात की जाए जिसने सरेंडर किया है। डिप्टी कमांडर की बात की जाए तो डिप्टी कमांडर समेत 3 इनामी महिला नक्सली बताए जा रहे हैं जिन्होंने ये सरेंडर किया। तो 94 बीएसएफ बटालियन के डीआईजी के सामने सरेंडर कर दिया है। तो देखिए महिलाओं की बात की जाए, महिला नक्सलियों की, तो वो भी बड़ी बड़ी घटनाओं में शामिल रहती हैं। और ये जो 3 महिला नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया है, इन पर भी लाखों का इनाम घोषित था, बड़ी घटनाओं में शामिल रही थी और उसके बाद तीनों ने यहाँ पर सरेंडर किया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 7 लाख रुपए का इनाम इन तीनों पर था और उसके बाद तीनों ने 94 बीएसएफ बटालियन डीआईजी के सामने सरेंडर कर दिया है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि नक्सली एक तरफ। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। नीरज, देखिए एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, नक्सली बैकफुट पर नजर आ रहे, तो वही दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि जो नक्सली है वो खुद सरेंडर भी कर रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से सरकार जो है, जब से सरकार बनी है बीजेपी की, उसके बाद से लगातार नक्सल उन्मूलन अभियान चलाए जा रहे हैं। जवान जो है इन बीहड़ जंगलों की खाक छान रहे हैं, जहां पर लगातार मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही है। बस्तर संभाग के जो अन्य जिले हैं, उन जिलों से भी यही खबरें निकलकर सामने आई थी। और कांकेर में सबसे बड़ा एनकाउंटर हुआ था, जहां 29 माओवादी मारे गए थे। ये अब तक की सबसे बड़ी सफलता थी और कांकेर पुलिस लगातार इसके लिए प्रयास भी थी कि ताकि नक्सलियों से संपर्क हो सके। कोई ऐसे लोग हैं जो मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि सरकार भी जो है पुनर्वास नीति में कई बदलाव ला रही है। बदलाव लाकर उनको प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है कि वो मुख्य धारा से जुड़े, आखिर जो नैतिक जो जरूरतों की चीजें हैं उनसे जुड़े, ताकि एक नक्सल उन्मूलन जो अभियान जो लगातार जो चल रहा है उसमें सफलता मिलती रहे। और ये कांकेर पुलिस के लिए अहम सफलता है। आज जो है 3 महिला माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये बीएसएफ के 94 जो कैंप है वहां पर ये समर्पण किया हुआ है। यहाँ पर पुलिस की टीम भी थी, बीएसएफ के जो आईजी थे वो भी वहां पर मौजूद थे। और ये जो तीनों माओवादी है ये बेहद ही लगातार इलाकों में सक्रिय रहे हैं। इसमें एक डिप्टी कमांडर भी है जिस पर 5 लाख का इनाम था, और जो 2 अन्य माओवादी है महिला माओवादी, उन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। इस तरह से कुल 7 लाख रुपए का इनाम इन पर घोषित था। ये बताया जा रहा है कि जो तीनों महिला माओवादी है ये गढ़चिरौली एरिया में सक्रिय रहे हैं, कई बड़े वारदातों में शामिल रहे हैं। फिलहाल जो है इन तीनों महिला माओवादियों के आत्मसमर्पण से कहीं ना कहीं नक्सलियों की कमर टूटेगी, क्योंकि इसमें एक डिप्टी कमांडर भी बताई जा रही है, जो कि कई ऐसे अहम सुराग मिल सकते हैं पुलिस को, जो पुलिस के लिए काफी फायदेमंद होंगे, नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाने में काफी सार्थक हो सकते हैं। जी। और नीरज, देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार जब बड़े इनामी नक्सली सरेंडर करते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत भी है कि वो मुख्य धारा में लौट रहे हैं। और जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि इस तरीके से नक्सलियों की कमर भी टूटेगी, जो आज भी बीच बीच में हम देखते हैं कि बड़ी वारदातों को अंजाम दे देते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सरकार लगातार प्रयास कर रही है, सरकार ने जो है कई ऐसे लेटर भी जारी किए हैं, मेल भी जारी किया है, ताकि जो लोग हैं वो अगर जुड़ना चाहते हैं, सरकार के जो योजनाएं हैं उनका लाभ लेना चाहते हैं, पुनर्वास नीति का लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए सरकार ने अपनी ओर से पेश की है। हालांकि नक्सलियों की तरफ से कहीं ना कहीं कई बार जो है प्रेस नोट जारी कर जो है बात करने की बात कहती हैं, लेकिन पूर्ण रूप से ये बात हमेशा जो है वो नहीं हो पाती है। लेकिन जो माओवादी हैं आज भी देख रहे हैं जिस तरह से दबाव बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से जवान जो है जंगलों की खाक छान रहे हैं, नक्सलियों से मुठभेड़ हो रहे हैं। अब तक के बस्तर संभाग की बात करें तो बीते जो 4-6 महीने में 138 माओवादियों की मौत हो गई है। तो इससे कहीं ना कहीं उनका मनोबल जरूर कमजोर हुआ है। इस तरह के जो नक्सली हैं वो बाहर निकल कर आ रहे हैं और पुलिस से संपर्क कर रहे हैं, जो बीएसएफ के जवान हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं और इसका फायदा मिल रहा है। आज जो 3 माओवादी सरेंडर किए हैं, इसके अलावा जो बस्तर संभाग के अन्य जिले हैं वहां पर भी कुछ माओवादियों ने आज सरेंडर किया है। आने वाले समय में इसका और फायदा मिलेगा, सरकार की पुनर्वास नीति और स्ट्रांग होंगी, तो कहीं ना कहीं जो नक्सली अभी भी जंगल में है वो बाहर निकलकर सामने आएंगे और आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य होंगे। तो बिल्कुल एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि दबाव, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार हमारे जवानों को सफलता भी मिल रही है, सरकार की तरफ से भी एंटी नक्सल ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं सफल नजर आ रहा है। और शायद यही वजह है कि अब एक बार फिर से 3 महिला नक्सलियों ने यहाँ पर सरेंडर किया है। नीरज,
बिल्कुल सही बात है। देखिए, सरकार हमेशा यही प्रयास करती है कि जो नक्सली हैं मुख्य धारा से जुड़े। जवान ये नहीं चाहते, कोई भी खून की होली खेलना नहीं चाहता। चाहे वो जवान जंगलों की खाक छानते हैं, वो भी अपनी जान हथेली पर लेकर ही जाते हैं। अंदर में माओवादी घात लगाकर बैठे रहते हैं, उन पर फायरिंग करते हैं। कई ऐसे परिवार हैं जिनके बेटे शहीद हो जाते हैं, जिनके पति शहीद हो जाते हैं। तो कोई भी आदमी यही नहीं चाहेगा कि शहादत हो, वो यही चाहेगा कि हमेशा जो है लोग जो है मुख्य धारा से जुड़े, उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। और उसका फायदा भी धीरे धीरे दिख रहा है। जिस तरह से नक्सली मारे जा रहे हैं, उससे नक्सलियों काफी कमजोर नजर आ रहा है। 29 माओवादी जो कांकेर में मारे गए थे, खासतौर पर हम बताते हैं, उसकी बात करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 29 माओवादी मारे जाने से कहा जा रहा था कि कांकेर में नक्सली बैकफुट पर जाते जा रहे हैं। इसका फायदा जरूर मिला। और आज 3 महिला माओवादी ये गढ़चिरौली में सक्रिय थे। गढ़चिरौली चूंकि इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र की सीमा लगी होती कांकेर से। अभी महाराष्ट्र के 6 कमांडो ने 12 माओवादियों को मारा था। हमने देखा था कि 12 माओवादियों को मारने के लिए कांकेर के जो गढ़चिरौली की जो टीम है 616 की, वो कांकेर जिले की सीमा यानी कि बांदे जो क्षेत्र था उसके जंगल के आसपास पहुंची थी। वहां पर ये बड़ी मुठभेड़ हुई थी। वहां 12 माओवादी मारे गए थे और 29 माओवादी भी उसी इलाके कोयलीबेड़ा के इलाके मारे गए हैं। तो ये बहुत बड़ी सफलता है जिससे नक्सली जो है कमजोर हो रहे हैं। कुछ और भी नक्सली जो है पुलिस से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी जानकारी हमें मिली है। फिलहाल अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है आखिर वो कब माओवादी सरेंडर करते हैं कि नहीं। लेकिन ये 3 माओवादी हैं, बड़े कैडर के थे। ये अपने साथ हथियार लेकर चलते थे और इनके कहीं ना कहीं नक्सलियों की जो कमर है वो टूटेगी और आने वाले समय में और नक्सली जो है इसी तरह से जंगलों से निकलकर पुलिस के पास पहुंचेंगे और अपना आत्मसमर्पण करेंगे। बिल्कुल, जवानों की तरफ से जिस तरीके से सर्च अभियान लगातार चलाया जा रहा है उसकी वजह से दबाव तो बन ही रहा है। और बड़ी बात यह है कि बड़े इनामी नक्सली थे, बड़ी वारदात में शामिल रहे थे, जिन्होंने सरेंडर किया और मुख्य धारा में जुड़ने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी के लिए।